हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 4 यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले पार्ट से होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन मैं कुल मिला के बात आपको ये बता दूं कि भाई 4th यूनिट में जितने भी मेथड जो हैं उन सभी मेथड पर आधारित ये क्वेश्चंस आपके पास में होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में है, 7 समदूरस्थ है, समय दूरस्थ है कोटियों के द्वारा सिम्पसन के 1/3 नियम से, 7 समदूरस्थ कोटियों के लिए सिम्पसन का 1/3 नियम जो है उसमें 1/3 नियम -3 से +3 एक्स स्क्वायर dx के समाकलन का मान ज्ञात करना है तथा इसकी तुलना सही मान तथा ट्रेपेजोइडल नियम से प्राप्त नियम द्वारा मान से करनी है। कि भाई करना क्या है कि ये जो मान अपने पास में है इसको सिम्पसन के 1/3 नियम की सहायता से हल करना है। ठीक है, जो मान आए वो, और यहां सही मान का मतलब हो गया कि इसका अपने को निश्चित समाकलन करना है, जो मान आए उससे तुलना करनी है। अर्थात सिम्पसन के 1/3 नियम से जो मान आएगा वो, और इसका सीधा निश्चित समाकलन करोगे, जो मान आएगा वो, दोनों का अंतर करो तो वो तुलना आ गई, ये मान। ऐसे ही ट्रेपेजोइडल नियम जो है, इस ट्रेपेजोइडल नियम से इसका जो मान आए उससे और इसका निश्चित समाकलन करने से जो मान आया उससे, दोनों का अंतर करो, अंतर से जो मान अपने पास में आया है वो तुलनाएं अपने को करनी है। ठीक है, तो 7 समदूरस्थ कोटियों के लिए ट्रेपेजोइडल का 1/3 नियम और ट्रेपेजोइडल का 1/3 नियम, सॉरी सिम्पसन का 1/3 नियम और ट्रेपेजोइडल नियम से इनका मान अपने को निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है वो है मिथ्या स्थिति विधि। मिथ्या स्थिति विधि जो है इसकी सहायता से अपने को क्वेश्चन हल करने हैं। तो मिथ्या स्थिति विधि से x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर -3 बराबर 0 का 1.5 तथा 1.6 के मध्य वास्तविक मूल 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करो। तो 4 दशमलव स्थानों का मतलब हो गया दशमलव के बाद में कितने अंक लेने हैं अपने को, 4 अंक लेने हैं। और एक बात और इसमें बता दूं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला जो पार्ट है इसमें अपने को एक कैलकुलेटर की जरूरत होती है जिसे साइंटिफिक कैलकुलेटर बोला जाता है। और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो आपको 82 ms वाला लेना है। 82 ms वाले कैलकुलेटर में आपके पास में मान की जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्ट प्राप्त होगी। इसलिए सजेस्ट यही करूंगा कि जितना हो सके आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो 82 ms वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर ही इसमें इसकी कैलकुलेशन में यूज करें, ताकि आपको इसका एग्जैक्ट मान जो है वो मिल सके। ठीक है, मिथ्या स्थिति विधि में x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर -3 बराबर 0 का 1.5 तथा 1.6 के मध्य वास्तविक मूल 4 दशमलव स्थानों तक अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है मिथ्या स्थिति विधि का, और वो है x स्क्वायर माइनस 6 e की पावर माइनस x बराबर 0 का वास्तविक मूल अपने को ज्ञात करना है। तो दो क्वेश्चन अपने पास में मिथ्या स्थिति विधि से होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावर्ती विधि के द्वारा समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात करो। पुनरावर्ती विधि में अपने पास में क्वेश्चन है x³ + x² - 1 बराबर 0 कि फलन f(x) बराबर x³ + x² - 1 बराबर 0 का वास्तविक मूल जो है वो पुनरावर्ती विधि की सहायता से अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास में है न्यूटन रेफसन विधि। न्यूटन रेफसन विधि की सहायता से समीकरण x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 बराबर 0 का x बराबर 2 के निकटतम मूल 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करो। कि समीकरण x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 बराबर 0 का वास्तविक मूल जो है, अर्थात का x बराबर 2 के निकट वास्तविक मूल कितने दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक अपने को ज्ञात करना है। और इसमें विधि जो है वो मेथड यूज करना है कौन सा,
न्यूटन रैप्सन विधि वाला मेथड जो है वो आपको इसमें यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन रैप्सन विधि का नेक्स्ट क्वेश्चन और है एक्स क्यू माइनस कोस एक्स बराबर जीरो। एक्स क्यू माइनस कोस एक्स बराबर जीरो का वास्तविक मूल न्यूटन रैप्सन विधि की सहायता से ज्ञात करना है। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन अपने पास में न्यूटन रैप्सन विधि के हो गए, एक क्वेश्चन अपने पास में पुनरावर्ती विधि का हो गया, और दो क्वेश्चन जो हैं वो अपने पास में किसके हैं, मिथ्या स्थिति विधि के, और एक क्वेश्चन अपने पास में हो गया ट्रेपीजोइडल नियम और सिम्पसन वन थर्ड नियम का हो गया। ठीक है, एक पार्ट तो फोर्थ यूनिट का एक पार्ट में तो अपने पास में ये मेथड हो गए। ठीक है, पहला मेथड सिम्पसन वन थर्ड नियम हो गया, ट्रेपीजोइडल नियम हो गया, 3/8 नियम हो गया, मिथ्या स्थिति विधि हो गई। उसके बाद में अपने पास में न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, पुनरावर्ती विधि हो गई। एक पार्ट तो अपने पास में ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है उसके क्वेश्चंस अपन देखें तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें दो मेथड अपने पास में हैं, एक तो आयलर विधि और एक आयलर संशोधित विधि। दो क्वेश्चंस अपने पास में नेक्स्ट पार्ट के हैं। तो आगे देखें, आयलर संशोधित विधि के प्रयोग से x बराबर में 0.4 पर y का मान ज्ञात करो। कि आयलर संशोधित विधि जो है उस आयलर संशोधित विधि की सहायता से x बराबर में 0.4 पर y का मान ज्ञात करना है, जहां फलन जो है वो अपने को दे रखे हैं dy/dx बराबर में log कोष्टक x प्लस y। ठीक है, जहां y ऑफ 0 अर्थात x 0 पर फलन का मान कितना दे रखा है 1, तथा पद लंबाई जो है वो पद लंबाई इसमें कितनी होगी 0.2 कि पद लंबाई 0.2, x बराबर 0 पर फलन का मान दे रखा है 1। इसके लिए x बराबर 0.4 पर y का मान ज्ञात करना है, और ये मान किसकी सहायता से ज्ञात करना है, आयलर संशोधित विधि की सहायता से ये मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो अपने पास में आयलर संशोधित विधि का ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में ये है कि आयलर संशोधित विधि के प्रयोग से, आयलर संशोधित विधि के प्रयोग से dy/dx बराबर में माइनस एक्स वाई स्क्वायर। एक मिनट, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि भाई इसमें चिन्ह जो है वो माइनस का है या नहीं। तो यस, माइनस चिन्ह इसमें दे रखा है कि dy/dx बराबर में माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y ऑफ 0 पर फलन का मान 2 है, जहां x बराबर में 0.2 पर y का मान ज्ञात करना है, और पद लंबाई इसमें कितने दे रखी है h बराबर में 0.1। कि आयलर संशोधित विधि से, इस क्वेश्चन को देखें, आयलर संशोधित विधि से x बराबर 0.2 पर y का मान ज्ञात कीजिए, जहां dy/dx बराबर में है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y ऑफ 0 का मान कितना है इसमें अपने पास में 2, जहां पद लंबाई कितनी है 0.1। आयलर संशोधित विधि के अपने पास में कितने क्वेश्चंस हो गए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास में है आयलर विधि के प्रयोग से प्रारंभिक मान समस्या। भाई आयलर विधि का प्रयोग करते हुए अपने को समस्या दे रखी है dy/dx बराबर में 1 प्लस वाई स्क्वायर, जहां y ऑफ 0 अर्थात x बराबर 0 पर y ऑफ 0 का मान कितना है 0 का हल x बराबर 1 पर ज्ञात कीजिए, जबकि पद लंबाई h का मान जो है वो कितना दे रखा है 2 दे रखा है। कि x के एक मान पर अर्थात x बराबर 1 पर फलन का मान कितना है ये अपने को क्या करना है इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, आयलर संशोधित विधि की सहायता से अपने को इसमें देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आयलर संशोधित विधि का अपने पास। ठीक है, तो ये आयलर संशोधित विधि के क्वेश्चंस थे, और अपन इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है वो देखे थे आयलर संशोधित विधि का। तो ये हो गया यूनिट 4 जो है, इसमें जितने मेथड अपने को दे रखे थे उन मेथड्स पर आधारित सभी क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको एग्जाम में ऐसे की ऐसे ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पर मिलते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, और अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर सहित देखना है
तो आप वासुदेवा एजुकेशन का ऐप जो है वो डाउनलोड करें और इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर सहित देखें, जो कि आपको एग्जाम से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।